ताला ने उनको आसमानों पर उठाया, उसके बाद से लेकर तकरीबन 500 या 550 साल का जमाना गुजर गया। कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आया। 500 साल का जमाना गुजर गया, तब अल्लाह ने करम फरमाया, तब अल्लाह ने फजल फरमाया। जिहालत को मिटाने के लिए, इंसानियत को मयारे जिंदगी अता करने के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर अपना महबूब इस इंसानियत को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, कायनात मुनव्वर हो गई। हुजूर आ गए, कायनात जगमगाने लगी। हुजूर आ गए, खुशबुएं फैल गईं। हुजूर आ गए, माहौल मुअत्तर हो गया। अब हुजूर की विलादत, हुजूर की आमद, हुजूर की मीलाद का तस्किरा करने और सुनने वाले जरा दिल लगाकर सुनना और मोहब्बत से सुनना। आज मैं चाहूंगा कि आप हजरात बिल्कुल संजीदा होकर मेरी गुफ्तगू सुने और कुछ न कुछ पैगाम लेकर जाएं इंशाअल्लाह। यहाँ जलसों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिलों में पेवस्त की जाती है। इंशाअल्लाह ताला कुछ पैगाम आप तक पहुंचाए जाएंगे। सुने और मोहब्बत से सुने, दिल लगा के कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बेदारी से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, अच्छा माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आवाज बड़ी मुतासिर है मुसलसल बोल बोल कर, लेकिन इंशाअल्लाह 10-5 मिनट के बाद में मुझे भी महसूस होगा और शायद आपको भी कि हाँ अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने वाला है। मोहब्बत से एक मर्तबा फिर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने वक्त भी कैसा चुना। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात का आखिरी पहर था, दिन का आगाज हो रहा था। रात का आखिरी हिस्सा था और दिन का शुरुआती हिस्सा था। सुबह सादिक का वक्त था। हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। हुजूर दुनिया में बाद में आए। हुजूर के चर्चे पहले होने लगे। तुम्हारे मेरे आका वाली कायनात, ताजदारे मदीना मुस्तफा करीम दुनिया में बाद में आए, तस्किरा पहले होने लगा। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चे पहले होने लगे। मेरे मुस्तफा की आमद, मेरे मुस्तफा की विलादत बाद में हुई। 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलानी निजाम दुनिया में आए। मेरे आका की विलादत की खुशखबरी सुनाते आए। ताजदारे मदीना की विलादत की खबरें सुनाते आए। अपनी अपनी उम्मतों को बताते रहे, अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम देते रहे, बताते रहे कि हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। हम आ गए, हमारे बाद में पैगंबर खुदा की आमद होने वाली है। अल्लाह के आखिरी रसूल महबूब कायनात जाने कायनात की आमद होने वाली है। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में बाद में आए, चर्चा पहले होने लगा। हजरत आदम ने भी अपनी कौम को यही बताया कि हमारे बाद में अल्लाह के प्यारे पैगंबर
पैगंबर आखिरी रसूल तशरीफ लाएंगे। हजरत इब्राहीम ने भी यही बताया, हजरत मूसा ने भी यही पैगाम दिया, हजरत ईसा ने भी यही पैगाम दिया, सारे नबियों ने यही पैगाम दिया, सारे रसूलों ने यही पैगाम दिया। सारे नबी सारे रसूल अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम देते रहे कि ताजदारे मदीना आने वाले हैं, वाली कायनात आने वाले हैं, जाने कायनात आने वाले हैं। ए लोगों गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में आए, अल्लाह अकबर, ऐसे माहौल में आए जब दुनिया में जुल्म ही जुल्म था, जब दुनिया में कोई निजाम नहीं था, जब दुनिया में कोई कानून नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। दुनिया की हालत ये थी, औरतों पर जुल्म किए जा रहे थे, औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा था। अल्लाह अकबर, गौर करो कैसा माहौल था मेरे अजीजों। दुनिया में जुल्म ही जुल्म था, तशद्दुद ही तशद्दुद था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कानून चलता था, एक निजाम चलता था। जिसके पास में दौलत है वही सरदारी का हक रखता था, जिसके पास में माल है उसी का कानून चला करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के के मालदार गरीबों पे जुल्म किया करते थे, जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। उस दौर में जब बेवाओं को सताया जाता था, उन्हें मनहूस समझा जाता था। अल्लाह के प्यारे पैगंबर तशरीफ लाए, मेरे आका ने इंसानियत को जीने का करीना दिया, मयारे जिंदगी अता कर दिया। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए, वाली कायनात दुनिया में आ गए। खुदा की कसम मंजर बदल गया। नबी के एक सहाबी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में बैठे हैं, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती है। आका, एक बात याद आती है तो मुझे रोना आता है। या रसूल अल्लाह, एक बात याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दूसरी याद आती है ताजदारे मदीना, दूसरी बात को याद करके मुझे हंसी आती है, दूसरी बात को याद करता हूँ तो मेरे लबों को तबस्सुम आ जाता है। मेरे आका ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, बताओ वो कौन सी दो बातें हैं? एक याद करते हो हंसी आती है, दूसरी याद करते हो रोना आता है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दो बातें हैं, एक याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है, एक याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बयान करो। कहने लगा, आका, हम दौरे जिहालत के अंदर जब बुतों की परस्तिश किया करते थे, कहने लगा, आका, जब हम सफर पे जाया करते थे, आटे के बुत बना के अपने साथ रख लिया करते थे। कहने लगा, आका, जब रास्ते में हमें भूख लगती थी, उन्हीं को तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दिया करते थे, उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका के खा लिया करते थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस बात को याद करता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है, लेकिन दूसरी बात यह है, जिसे याद करता हूँ तो रोना आता है। कहने लगे, आका, वो दौरे जिहालत था, उस दौर के अंदर तालीम हमारे पास में नहीं थी, तहजीब व तमद्दुन हमारे पास में नहीं था। कहने लगे, हमारे घरों में अगर बेटियां पैदा हो जाती थी, हमारे घर में अगर बच्चियां जन्म लेती थी, हमें लगता था ये हमारी जिल्लत का बाइस है, हम उन्हें मनहूस समझा करते थे, हम उन्हें जिल्लत का बाइस समझा करते थे। कहने लगा, आका, जब बच्चियां पैदा होती थी, हम उन्हें अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करते थे, कब्रों में दफना दिया करते थे, रेत के नीचे दबा दिया करते थे। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका के साहबी ने अर्ज किया, आका, ऐ वाली कायनात, आप नहीं आए थे, हम बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे। आका, याद करते हैं रोना आता है। या रसूल अल्लाह, उस बात को याद करते हैं, ऐ ताजदारे मदीना, जब वो बात याद आती है आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका की बारगाह में वो सहाबी रोने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं, आका, हमने बड़े गुनाह कर लिए हैं, हमने बड़ी ज्यादतियां कर ली हैं, हमने जानों पर जुल्म कर लिए हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, सुनो सुनो, परवरदिगार का ऐलान है, खालिक कायनात का फरमान है, परवरदिगार आलम ने फरमाया है, मेरे महबूब अपनी
उम्मत को कह दो, अगर किसी ने गुनाह कर लिए है, ज्यादती कर ली है, अगर किसी ने बहुत ज्यादा अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, वो बड़ा गुनाहगार है। शैतान ने उसको बहका दिया, उसने गुनाह कर लिए। उसे चाहिए कि वो जब तुम्हारी बारगाह में आए और वो जब कलमा पढ़ रहा है, इधर वो कलमा पढ़ेगा, उसके रब का उस पे करम होगा, उसके परवरदिगार का फजल होगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा, उसकी सारी पिछली खताओं को मुआफ कर देगा। मेरे आका ने फरमाया, तुमने वो गुनाह किए उस वक्त में किए जब तुम इल्म से दूर थे, जब इस्लाम के नूर से दूर थे, उस वक्त में तुमने जुल्म किए, उस वक्त में तुमने गुनाह किए। लिहाजा अल्लाह ताला कलमा पढ़ने के बाद में तुम्हारे उन गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा रब तुम्हारे उन गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। ये माहौल था, ये एक सम से सिर्फ अगर देखें कि बच्चियों पर जुल्म होता था, इसके अलावा बेशुमार बातें हैं। जिसके पास में ताकत है, जो मालदार है, सरवत वाला है, उसी का कानून चला करता था। जरा जरा सी बातों पर झगड़े हो जाते थे। एक बार लड़ाई शुरू हुई, नस्लों तक वो लड़ाई चलती थी। बाप ने किसी से लड़ाई की, बेटा इंतकाम ले रहा है। दादा का किसी से झगड़ा हुआ, पोता इंतकाम ले रहा है। ये हालात थे। गुलामों को सताया जा रहा था, मजलूमों पर सितम ढाए जा रहे थे। ताजदारे मदीना उस दौर में तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आए जब बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, उन्हें मुआशरे से, समाज से काट दिया गया था, उन्हें जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया था, जिल्लत की जिंदगी जीने पर आमादा कर दिया गया था, उनको जलील किया जा रहा था। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा ने गुलामों को बराबरी का दर्जा अता कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐन शबाब के आलम में 25 साल की उम्र मेरे आका की, ताजदारे मदीना ने 25 साल की उम्र में जनाबे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। बेवा थी, उनकी 40 साल की उम्र थी। आका ने उनसे निकाह किया और दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, बेवाओं को मनहूस न समझो, बेवाओं को मुआशरे से अलग न करो, इनकी जिंदगियों को बर्बाद न करो, बल्कि इनका सहारा बन जाओ, इन्हें जिंदगी जीने का करीना दे दो, इनकी जिंदगियों को बेहतर बना दो, इनकी जिंदगियों को खुशगवार बना दो। आका ने निकाह किया और उसी निकाह के बाद में मेरे मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ताला ने प्यारी बेटी अता फरमाई। हजरत जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा मेरे आका के यहाँ तशरीफ लाई। अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। मेरे आका ने फरमा दिया, ऐ मक्के वालों, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते हो, तुम अपनी बेटियों पर जुल्म करते हो, तुम अपनी बेटियों पर ज्यादती करते हो, उन्हें दफन कर दिया करते हो, उन्हें मनहूस समझा करते हो। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो, ये मेरी बेटी है, अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है। ये मेरी बेटी फकत अल्लाह की नेमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे रहमत अता की है। मेरे आका ने फरमाया, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुस्तफ़ा करीम ने बेटी को इज्जत दे दी। मेरे आका ने ताउम्र बेटियों को किस दर्जा इज्जत दी है। अल्लाह अकबर। इज्जत इस दर्जा दी, जब भी सैयदा तैयबा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा आका की बारगाह में आती, ताजदारे मदीना की बारगाह में आती, मेरे मुस्तफ़ा अपनी जगह पर जहाँ बैठे हुए होते थे, ताजदारे मदीना उठकर खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे, अपनी
अपनी बेटी का खैर मकदम किया करते थे। आका ने दुनिया को बता दिया बेटियों पर जुल्म नहीं किए जाते, बल्कि बेटियों को इज्जतों से नवाजा जाता है, बेटियों से प्यार किया जाता है, बेटियों से मोहब्बत की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों को मकाम मेरे मदीने के ताजदार ने अता किया, औरतों को इज्जत मदीने के ताजदार ने अता की। गुलामों को गुलामी से नजात किसने दिलाई? मुस्तफा जाने रहमत ने दिलाई। गुलामों को आजादियों के परवाने किसने दिए? ताजदार मदीना ने अता फरमाए। आओ जरा आगे बढ़ो, मदीने के ताजदार की जिंदगी पे नजर डालो। खुदा की कसम जलसे तो बड़े होते हैं, रात रात भर जलसे होते हैं, लेकिन जलसा वही कामयाब है जिस जलसे से आप कोई पैगाम लेकर जाएं। और मैं आज आपको जहां मुस्तफा जाने रहमत की विलादत के वाक़यात सुनाऊंगा, साथ ही साथ आका की सीरत पर भी रोशनी डालूंगा, ताजदारे मदीना की सीरत भी बयान करूंगा। इसलिए कि आका दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफा की मुकम्मल जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। आका की जिंदगी को देखे, सबक हासिल करे, मदीने के ताजदार की जिंदगी को देखे और अपनी जिंदगी को उस जिंदगी के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। क्या दिया उम्मत को मेरे आका ने, क्या दिया मेरे आका ने इस उम्मत को? मेरे आका ने अखलाक दिया उम्मत को। क्या दिया मुस्तफा ने? किरदार दिया मुस्तफा ने उम्मत को। क्या दिया मुस्तफा ने? अदब दिया मुस्तफा ने उम्मत को। मेरे आका ने अदब दिया, मेरे मुस्तफा ने उम्मत को बाअदब बनाया, मेरे मुस्तफा ने इस उम्मत को बाअदब बनाया। इज्जतें मिल गई, अजमतें मिल गई, वकार मिल गया, मकाम मर्तबा मिल गया। अल्लाह के नबी ने इज्जतें अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने भी इस उम्मत की इज्जतों का ऐलान कर दिया। परवरदिगार ने भी फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब से प्यार करने वालों, ऐ मेरे महबूब की मोहब्बत का दम धरने वालों, अल्लाह ने फरमा दिया मैं तुम्हें वो इज्जत अता कर रहा हूँ। और उम्मतें आई दुनिया में, ये इज्जत किसी को नहीं दी गई। अल्लाह ने इज्जत हमें और आपको दी। परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन सी उम्मत? बोलो। बेहतरीन कौन सी? बेहतरीन। हमें, आपको, हम सबको अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन। हाय मगर क्या हुआ? आका का मीलाद मनाने वाले, नबी के मीलाद पर जलसे सजाने वाले, अपने आप को ताजदारे मदीना का उम्मती बना बताने वाले, अल्लाह ने जिन्हें बेहतरीन बनाया वो बदतरीन बनते जा रहे हैं। ताजदारे मदीना ने अदब सिखाया, अदब हमारी जिंदगियों से निकल गया। मेरे आका ने किरदार की दौलत से मालामाल किया, किरदार की दौलत छिन गई। मेरे आका ने अखलाक दिया, उम्दा अखलाक दिया, अखलाक हमारी जिंदगियों से निकल गया। मेरे मुस्तफा करीम ने इज्जतें अता फरमाई। तालीमात क्या है मेरे आका की? कभी गौर किया हमने? कभी सोचा हमने कि हुजूर ने हमें क्या बताया, क्या दिया? अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। हम कहते हम बेहतरीन नहीं हैं। हम अपने आमाल से इस बात का इजहार करते हैं कि गोया हमें ऐसा लगता है हम बेहतरीन नहीं हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी कमियां देख, कमियां कौन सी कि उसे माल नहीं मिला, उसे कोई और चीज नहीं मिली, वो अपने हुस्न में कमी तलाश करता है, अपने जिस्म की बनावट में कमी तलाश करता है। हाँ, रब की कुदरत में कमियां ढूंढने वालों, कभी अपने आमाल की कमियां ढूंढी होती, कभी अपने आमाल को देखा होता, हमारे आमाल में किस दर्जा कमियां हैं, हमारे आमाल कैसे होने चाहिए थे, हमने आमाल अपने कैसे बना लिए। खुदा की कसम, जिसको अल्लाह ने बेहतरीन बनाया वो शामती आमाल के सबब बदतरीन बनता जा रहा है। जिसे मेरे आका ने अखलाक
अखलाक का पैगाम दिया। आज क्या हालत है, अखलाक कहाँ चला गया, किरदार की दौलत कहाँ चली गई, मोहब्बत कहाँ चली गई, प्यार कहाँ चला गया, वफा कहाँ चली गई। आज घर के अंदर बेटा बाप से सलीके से बात करने को तैयार नहीं है, बेटी माँ से सलीके से बात करने को तैयार नहीं है। कहाँ गया प्यार, कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया अदब, कहाँ गया अखलाक, कहाँ गई मुरब्बत, कहाँ चला गया सब कुछ जो आका ने सिखाया था, जो आका ने तालीम दी थी। क्या हुआ, जिस बाप ने पढ़ाया, जिस बाप ने तालीम और तरबियत से आरास्ता किया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने एक बेटे के लिए अपनी सारी जवानी लगा दी, उसकी कमर झुक गई, वो कमाता रहा, उसने धूप नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझा, उसने मौसमों की फिक्र नहीं की, वो मजदूरियां करता रहा, उसने कभी मौसम की तलखियों पर नजर नहीं डाली, वो मजदूरियां करता रहा, बच्चों की जरूरतें पूरी करता रहा। 4 बेटे थे, 4 बेटे थे, 5 बेटे थे, 4 बेटों के लिए अच्छे कपड़े भी खरीद के लाता था, अच्छा लिबास दिला के देता था, अच्छा खाना भी खिलाया करता था, अच्छा लिबास पहनाया करता था। 4 बेटों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, उनकी तालीम और तरबियत हो गई, सब कुछ बाप ने कर दिया। मगर ये बेटा जब जवान हो गया, अपने बाप की इज्जत करने को तैयार नहीं। ये बेटा जब जवान हो गया, अपने बाप से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। आखिर क्या हुआ, इसे किसने ये बेअदब बनाया, इतना बेअदब किसने बना दिया? मेरे मुस्तफा ने तो अदब सिखाया था। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर तो करो। ए लोगों, तुमने कभी सोचा है, आज अल्लाह का करम है, नौजवानों अपने बाप की इज्जत किया करो। आज तुम्हारे दरमियान तुम्हारे बाप मौजूद है, ये वो सायादार दरख्त है, ये वो पेड़ है जिसके साए में तुम्हें एहसास नहीं होता है। ये जब चले जाते हैं फिर पता लगता है जिंदगी कितनी वीरान हो गई है, जिंदगी ने कितना तन्हा बना दिया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे आका दुनिया में भी नहीं आए थे कि आका के वालिद का सर से साया उठ गया था। मेरे मुस्तफा करीम की विलादत नहीं हुई थी, उससे पहले ही आका के वालिद का इंतकाल हो गया था। आका दुनिया में तशरीफ लाए, दुर्रे यतीम बन के आए। मेरे आका अपने वालिद को, हजरत अब्दुल्ला को याद करते थे, आंखें भीग जाया करती थी, अपने बाप की याद आती थी, आका की आंखों में आंसू आ जाते थे। जब अपने वालिद गिरामी को आका याद करते थे, मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा मेरा नबी अपने बाप को याद करके आंसू बहाता है, और तुझे क्या हो गया? नबी का कलमा पढ़ने वाले तू अपने बाप पे हाथ उठाता है, अपने बाप को गालियां देता है, अपने बाप से बदसलूकी करता है, अपने बाप की बेइज्जती किया करता है। खुदा की कसम बदलो जिंदगी को, खुदा की कसम तर्ज जिंदगानी बदल डालो। एक बाप था, 4 बेटों की परवरिश कर रहा था, एक बाप था अच्छा खिला रहा था, लेकिन जब बाप की कमर झुक गई है, जब बाप बूढ़ा हो गया है, जब बाप की कमर झुकने लगी है, 4 बेटे हैं, एक बाप को रोटी नहीं खिला पाते, 4 बेटे हैं, बाप का बंटवारा कर लिया है। एक बेटा कहता है मेरे पास में अब्बा 1 महीना रहेंगे, दूसरा कहता है मैं भी 1 ही महीना रखूंगा, तीसरा कहता है मैं भी 1 ही महीना रखूंगा। अगर किसी के यहाँ 2 दिन ज्यादा रह लिए, वो कहता है सुनो 2 दिन इस बार मेरे घर ज्यादा रहे हैं, अगली बार मैं अपने घर 2 दिन कम रखूंगा। हाय हाय, क्या जमाना आ गया, क्या तुमने अपने आप को किस तरह बर्बाद कर लिया। एक बाप की खिदमत करते हुए, एक बाप का अदब करते हुए आखिरकार कौन सी मुसीबत आ जाती है। एक बार ये क्यों नहीं सोचते, जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारी ख्याल, जब तुम्हारी खिदमत तुम्हारा बाप करता था, तुम्हारी परवरिश के लिए मारा मारा फिरता था, बताओ मुझे आज तुम 4 एक बाप को नहीं खिला पाते। कल अगर उस बाप ने भी कह दिया होता तुम 4 हो, तुम्हारे लिए मुझसे नहीं होता, इंतजाम नहीं कर पाता, नहीं खिला पाऊंगा, सोचो तुम उस वक्त में क्या करते, तुम्हारा क्या बनता। अगर तुम्हारे बाप ने उस वक्त में ये कह दिया होता मैं अच्छा खिला नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा पहना नहीं पाऊंगा, मैं अच्छी तालीम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाप ने कभी इनकार नहीं किया, बाप ने कभी मना नहीं किया। बाप तो हमेशा औलाद के लिए मरता रहा, तुम्हारे लिए मकान बना के दे रहा है, तुम्हारे लिए घर बना के दे रहा है। एक बाप ने सब कुछ कर दिया, मगर औलाद अपने बाप से फिर भी बदसलूकी करे, तो मुझे बताओ इससे बड़ी बदतरीन होने की और कौन सी बात हो सकती है। क्या बात, वाह वाह वाह। नबी का जलसा भी हो रहा है, मिलाद भी मना रहे हैं, गलियां भी सजा रहे हैं,
गलियां सजाने वालों कभी इस दिल को सजाने की भी कोशिश की। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। महफिलें करने वालों कभी शैतान की महफिलों से भी दूर हो जाया करो। बहुत खूब, बहुत खूब। आओ जरा सुनो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम की बारगाह में एक बूढ़ा इंसान आया, ज़ईफ इंसान आया। वो बूढ़ा आकर अपने बाप की शिकायत, अपने बेटे की शिकायत करने लगा। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की शिकायत करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू हैं, रो के कहने लगा आका मैं आपकी बारगाह में अपने बेटे की शिकायत लेके आया हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया क्या बात है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जवान हो गया, कमाने लगा, मैंने उसके लिए रात दिन कमाया, रात दिन उसके लिए मरता रहा, लेकिन आज जब मेरा बेटा जवान हुआ, आज जब मेरा बेटा 4 पैसे कमाने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे आंखें दिखाता है, आका मुझसे सलीके से बात नहीं करता, या रसूल अल्लाह मुझसे हिसाब मांगा करता है। आका की बारगाह में एक बाप ने बेटे की शिकायत कर दी। मेरे मुस्तफा करीम ने जैसे इतना सुना, ताजदारे मदीना ने फरमाया सहाबा से जाओ जरा इसके बेटे को बुला कर लाओ। उसके बेटे को बुलाया गया, ताजदारे मदीना की बारगाह में पेश कर दिया गया। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जब वो आया, मेरे आका ने फरमाया तेरा बाप तेरी शिकायत कर रहा है, तेरा बाप तुझ तेरी शिकायत कर रहा है, तू अपने बाप का दिल दुखा रहा है, अपने बाप को सता रहा है, अपने बाप पर तू जुल्म ज्यादती कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में वो नौजवान कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मुझसे गलती अगर हो गई है तो मैं मुआफी मांगने को तैयार हूँ। कहते या रसूल अल्लाह, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे वालिद के अंदर भी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे वालिद की मुझे भी तकलीफ देती हैं। मेरे आका ने फरमाया गौर से सुन ले, जरा तवज्जो से सुन ले। आका ने फरमाया ये जो तेरी जिंदगी है, ये तेरे बाप का तुझ पर कर्ज है, ये जो तेरी जिंदगी है, सुन ले, तेरा वजूद पूरा तेरे बाप के कर्ज में डूबा हुआ है, तेरा एक इकबाल तेरे बाप के कर्ज में डूबा हुआ है। तू याद रख ले, अगर तेरे माँ बाप जुल्म भी करते हो, अगर तेरे माँ बाप ज्यादती भी करते हो, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है उनके साथ में फिर भी बदसलूकी न कर, उनके साथ में फिर भी बेअदबी का मामला न कर, बल्कि सब्र कर ले। तू इधर सब्र करेगा, उधर परवरदिगार तेरे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहाँ कोई अदब करने को तैयार नहीं। अच्छा, अदब की बात आई, आगे बढ़ो। हुजूर ने अदब का दर्स दिया, उम्मत को बाअदब बनाया। मेरे आका ने कितना बाअदब बनाया। आज किसी छोटे को देखो तो बड़े से सलीके से बात नहीं करता, और बड़े को देखो तो बड़ा भी छोटे से सलीके से बात नहीं करता। मगर मेरे मुस्तफा करीम का किरदार तो ये है, ताजदारे मदीना रास्ते से गुजरते हैं, ताजदारे मदीना का रास्ते से गुजर होता है तो मेरे मुस्तफा करीम को रास्ते में बच्चे नजर आए। बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मेरे मुस्तफा जब वहां से गुजरे, ताजदारे मदीना ने बच्चों को सलाम किया। मेरे आका ने सलाम किया, आगे बढ़ गए, बच्चों ने जवाब दिया। बच्चे देखकर कहने लगे कि जाने कायनात ने हमें सलाम किया है, महबूबे खुदा ने हमें सलाम किया है। अगला दिन आया, फिर आका का गुजर हुआ, वही बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। ताजदारे मदीना ने फिर उन्हें सलाम किया, इन्होंने फिर सलाम का जवाब दिया, लेकिन कहने लगे रोज आका हमें सलाम करते हैं, जबकि ये होना चाहिए हम अपने आका को बढ़ के सलाम करें, हम पहले करें सलाम में। बच्चों ने मशवरा कर लिया, हम पहले सलाम करेंगे।
अल्लाह अकबर। ताजदारे मदीना फिर तशरीफ लाए। मेरे आका जैसे ही आए ताजदारे मदीना ने फिर सलाम कर लिया। बच्चों ने जवाब दिया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, हम चाहते हैं कि हम आपको सलाम करें, लेकिन आका आप हमको सलाम कर लेते हो। ए लोगों जरा देखो तो सही, यहाँ अगर किसी को जरा सा मनसब मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, ओहदा मिल जाए, वो तो अपने बड़ों को भी सलाम नहीं करता। मेरे आका तो नबूवत के अजीम मनसब पर और खातिमुन नबीयीन है आका, महबूबे खुदा है मेरे आका, जाने कायनात है जिनके सदक़े में कायनात बनी है। लेकिन फिर भी मेरे आका का किरदार ये, आका का अखलाक ये, ताजदारे मदीना बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं। वाह वाह। मियां हमारे यहाँ हाल ये है, एक एक साल हो गया भाई भाई को सलाम नहीं कर रहा, बोल चाल नहीं है। एक साल गुजर गया, भाई ने भाई को सलाम ही नहीं किया। अल्लाह। एक छत के नीचे बेटा और बाप, बेटा बाप से बोलते ही नहीं। वाह। ईद का दिन आया, बेटा मस्जिद में गया ईद की नमाज अदा करने के लिए। ईद की नमाज अदा की, नमाज़े ईद उल फित्र पढ़ने के बाद में बेटा मस्जिद से बाहर निकला, सारे गांव के लोगों से मुसाफा किया, सलाम किया, मुआनका किया, गले मिला, सारे गांव के लोगों से गले मिलता रहा। लेकिन जब घर आया तो अपने बाप को सलाम न कर सका, घर आया तो अपने बाप को गले से नहीं लगा सका। अल्लाह अकबर। माँ घर में इंतजार कर रही थी, बेटा आएगा, मुझे भी आकर सलाम करेगा, मेरा हाथ अपने सर पे रखवाएगा, दुआएं लेके जाएगा। माँ रोती रह गई, सिसकती रह गई, बेटा नहीं आया। बाप इंतजार करता रह गया कि आज तो ईद का दिन है, आज तो मुझे राजी करेगा, बेटा नहीं आया। ऐ लोगों, माँ इंतजार करती रह गई, बाप इंतजार करता रह गया, लेकिन बेटा नहीं आया। बेटे ने मोटरसाइकिल उठाई, साफ किया और निकल गया। कहाँ आप जानते, पहुंच गया ससुराल। वहां पहुंचने के बाद में सलाम भी कर रहा है, गले भी मिल रहा है, सास को सलाम किया, ससुर को गले से लगा लिया। मालूम करो वहां सलाम क्यों नहीं किया, यहां तो बराबर किया। कहने लगा वहां सलाम करते हुए शर्म आ रही थी। अच्छा, अम्मा को सलाम करते हुए शर्म आ रही थी, अब्बा को गले लगाते शर्म आ रही थी, यहां शर्म नहीं आ रही। करें, वो भी रूहानी बाप, सास वो भी माँ है, लेकिन जिसने तुझे पैदा किया वो घर में तड़पती रहे, तू उसको सलाम करने तो चला जाए, घर में तड़पती हुई माँ को तू देखे भी नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? ये इस्लाम की तालीम नहीं, ये पैगंबर इस्लाम की तालीम नहीं, हुजूर की तालीम क्या, मेरे आका की तालीम क्या, हुजूर की वालिदा माजिदा, मेरे आका का ननिहाल मदीने में है। ताजदारे मदीना की वालिदा ने हुजूर को साथ लिया, ननिहाल यानी अपने मायके लेकर गई मदीना मुनव्वरा। मेरे आका अपनी वालिदा के साथ में मदीना मुनव्वरा पहुंचे, चंद दिन गुजारे। जब वहां से वापसी हो रही है, ताजदारे मदीना की वालिदा जनाबे हजरत सैयदा आमिना, तबीयत अलील है, तबीयत खराब है, बुखार बढ़ता गया, तबीयत बिगड़ती गई। आखिरकार रास्ते में एक मकाम पर इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गई। वहीं रास्ते में कब्र बनाई गई।
ताजदारे मदीना का बचपन है लोगों। मेरे आका ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र पे मिट्टी चढ़ाई। ताजदारे मदीना ने अपनी वालिदा की कब्र पे मिट्टी चढ़ाई। कब्र पे मिट्टी चढ़ाने के बाद में आका अपनी माँ की कब्र पे लिपट के रोने लगे, आंसू बहाने लगे। ए अम्मा, साथ आया था लेकिन अकेला जा रहा हूं। ताजदारे मदीना अपनी माँ को हमेशा याद करते रहे। कितना याद किया मेरे आका ने अपनी माँ को, कितना याद किया। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा सुनो, काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, मौजूद होती। आका फरमाते, काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, मौजूद होती। मैं नमाज पढ़ रहा होता, मैं नियत करके नमाज में शामिल हो गया होता, और उस वक्त में मेरी माँ मुझे आवाज देती, मेरी माँ मुझे बुलाती, ऐ बेटा मोहम्मद इधर आ। आका फरमाते, मैं नमाज छोड़ देता, अपनी माँ की खिदमत में चला जाता, अपनी माँ की बात को जाकर सुन लेता। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, आका अक्सर उनसे बातें किया करते थे, अपनी माँ को याद किया करते थे। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, आप फरमाती हैं, एक मर्तबा दौराने सफर उस जगह से गुजर हुआ जहां पे मेरे आका की वालिदा की कब्र मौजूद, तुरबते हजरत सैयदा आमिना मौजूद। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ काफिले वालों, काफिला जरा रोक लो, रुक जाओ, ठहर जाओ। रुक गए, हुजूर आगे बढ़े। सैयदा आयशा सिद्दीका देख रही हैं, कहती हैं मैं पीछे पीछे चली, आका आगे आगे चले। पहुंच गए पहाड़ की उसी चोटी पर जहां आपकी वालिदा की कब्र मौजूद है। ताजदारे मदीना कब्रे वालिदा पर पहुंचे। जनाबे सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने देखा ताजदारे मदीना अपनी माँ की कब्र पर लेकर आंसू बहाने लगे, छोटे बच्चों की तरह। आका अपनी वालिदा को याद करके रोने लगे, कहने लगे, मेरी अम्मी जान, मुझे आपकी बड़ी याद आती है। अम्मी जान, मेरा दिल चाहता है आप होती, मैं आपकी खिदमत करता, मैं आपको राजी करके रब की रजा हासिल कर लेता। हुजूर माँ से इतना प्यार करते, आखिर क्या हुआ कि आज हम अपनी माँओं से बेजार हो गए। आखिर क्या हुआ, 4 दिन शादी को नहीं होते, घर में झगड़े होने लगते। 1 महीना गुजरा शादी को, बेटा कहता है मुझे अलग होना। 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, कहता है मुझे अलग होना। तुमने कभी सोचा नहीं, तुम अलग होने की बात करते हो, माँ बाप के दिल पे क्या कयामत गुजरती है। जिन्होंने बड़े अरमानों के साथ में तुम्हारा निकाह किया था, तुम जब उसे छोड़ के अलग होते हो, एक अलग घर बनाते हो, फिर सब कुछ भूल जाते हो, फिर तुम्हें तो ख्याल नहीं आता, लेकिन तुम्हारे बाप की आंखें अक्सर भीग जाती हैं, तुम्हारी माँ अक्सर रातों को आंसू बहाती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। तवज्जो से सुनना है, 4 मिसरे पेश करो। नकीब साहब ने आपको बड़े शेर सुनाए, बड़े बड़े गाऊंगा, मगर सुनो ये 4 मिसरे। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है,
कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये अलमिया है, ये कर्ब है। हुजूर ने बाअदब बनाया, उम्मत बेअदब बन गई। हुजूर ने इज्जतें दी, उम्मत जो है इज्जतों को तार तार कर गई। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें बेहतरीन बनाया गया, बेहतरीन। अब नौजवानों में तुमसे बात करना चाहता हूं, जरा कुरान पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया तुम्हें बेहतरीन बनाया, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम नाई की दुकान पे जाके कहते हो तू मुझे बेहतरीन बना दे। मुझे बताओ जरा, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, कोई कायनात में ऐसा है जो उससे ज्यादा बेहतरीन बना सकता है? कोई बना सकता है? मगर नहीं। बड़ा सा जो आईना लगा रहता है ना वहां दुकान पे, वहां बैठ के देखते हैं, पूरे चेहरे को देखा गौर से, कहने लगे बेहतरीन बना दो भाई तुम। उसने दाढ़ी पे उस तरह लगाया है कि बाल निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि साहब क्रीम लगवा लो, लगा दे, क्रीम लग गई। उसने कहा भाई एक काम और करो, ब्लीच करवा लो, ब्लीच। बोले सारा मैल कट जाएगा और चेहरे पे चमक आ जाएगा। ये भी कहने लगे ठीक है ब्लीच भी कर दो, ब्लीच भी हो गई, मगर मुझे बताओ अगर ब्लीच लगाने से, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता, लाओ कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी महंगी क्रीम ऐसी जो गोरा कर दो, अगर कोई क्रीम लगाने से गोरा हो जाता तो मुझे बताओ वेस्ट इंडीज में क्या कोई काला आदमी मिलता? भैया वेस्ट इंडीज के काले लोग अगर मौजूद हैं तो पता लग गया कि क्रीम से आदमी गोरा नहीं होता, वरना उनके पास पैसे नहीं है, सारे के सारे महंगी महंगी क्रीम खरीदेंगे और सब गोरे हो जाएंगे। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं कि उनके पास तेल के कुएं हैं मगर काले हैं। एक तेल का कुआं बेचे तो बड़ी बड़ी महंगी क्रीमों की फैक्ट्रियां और कंपनियां खरीद ले। इतना माल, इतनी दौलत रखने वाले, उन्हें पता है कि कोई क्रीम गोरा नहीं करती, मगर हम कैसे बेवकूफ हैं, हम सोचते हैं क्रीम से गोरे हो जाएंगे, लगा जाए। याद रखना परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया है। कोई दुनिया का हज्जाम, कोई दुनिया का नाई अब इससे ज्यादा बेहतरीन नहीं बना सकता। इससे ज्यादा तो छोड़, इस जैसा बनवा के दिखा दो, इस जैसा तो छोड़ो, इसके 50% बनवा के दिखवा दो। साइंस थक गया, टेक्नोलॉजी हार गई। अल्लाह ताला ने जैसी आंख बना दी, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, ऐसी कोई दूसरी आंख नहीं बना सकती। ये आंख के अंदर गुल्ला, उसके अंदर सियाही, फिर एक सफेद पुतली, बंदा देख रहा है, उसे नजर आ रहा है। एक बार अगर ये देखने की सलाहियत, ये कुव्वत अगर चली जाती है, आदमी चाहे जितना बड़ा इलाज कर ले, अगर आंख खराब हो गई तो फिर इस जैसी आंख दूसरी नहीं बनती, कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं बना सकता। हाथ अल्लाह ने बनाए, एक उंगली कट जाए
नकली उंगली बन तो जाएगी, लग तो जाएगी, मगर इस जैसी नहीं हो सकती। इस जैसी तो छोड़ो, इसके 50% नहीं हो सकती। याद रखना, अल्लाह ताला ने बनाया इंसान, उसको देखकर नकल तो कर सकता है, मगर जान कैसे डालेगा? जान डालना तो परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम को बनाया। बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया है, फरिश्तों में अपना खलीफा जमीन में बनाने वाला हूँ, अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला किस लिए? क्यों? इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, इंसान की जरूरत क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, 4 चीजों से बनाया। पहला इंसान, पहले बशर, 4 चीजों से वजूद तैयार हुआ। आग, हवा, पानी, मिट्टी, 4 चीजें, मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 चीजों से अल्लाह ने बनाया। जब ये मुजस्समा तैयार हो गया, इसमें मिट्टी की मिकदार ज्यादा, जब ये वजूद हजरत आदम का तैयार हो गया, शैतान देखता था तो देखकर कहता था इसको बनाया है, इसे अल्लाह खिलाफत जमीन, खिलाफत अर्जी यानी जमीन की खिलाफत अता करेगा। कहता था इसको अल्लाह खिलाफत देगा जमीन की। ये मिट्टी का पुतला, ये मिट्टी का वजूद रखने वाला मुजस्समा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस तुझे पता नहीं, ये उसके बाद में फिर जो तकब्बुर पैदा हुआ, उससे पहले तो ये अज़ाज़ील नाम था, फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन इस तकब्बुर ने बर्बाद कर दिया। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम के अंदर जब रूह डाली, जब रूह फूंकी, तो रूह आपके वजूद में जैसे डाली गई, रूह ठहरी नहीं, निकल के वापस आ गई। दोबारा अल्लाह ने रूह को डाला, फिर भी नहीं ठहरी, फिर भी नहीं रुकी, निकल के वापस आ गई। परवरदिगार ने फरमाया, क्यों निकल के आ गई, क्यों नहीं ठहरती? कहने लगी, या अल्लाह कैसे ठहरूं, अंधेरा ही अंधेरा है अंदर, तारीकी ही तारीकी है अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस अंधेरे को जरूर दूर किया जाएगा, तारीकी को खत्म किया जाएगा। परवरदिगार आलम ने अंधेरे को कैसे खत्म किया, इंसान के वजूद की तारीकी को कैसे खत्म किया? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजूद के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट के अंदर नूर मुस्तफा को दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफा वजूद आदम में आया, आपके वजूद में उजाला ही उजाला हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। फिर अल्लाह ने रूह डाली, रूह अंदर गई, ठहर गई, क़याम पा गई, रुक गई। रूह रुक गई, ठहर गई, इसी को जान कहते हैं। यही तो जान है मेरे अजीजों। अब जान आ गई जिस्म, जान ना हो तो जिस्म मिट्टी बेकार है, जान है तो सब कुछ काम करता है। हाथ अल्लाह ताला ने बनाया, एक हाथ में 5 उंगलियां, 2 हाथों में 10 उंगलियां। ये उंगलियों पर जो जिल्द है, जो खाल है ना, इसमें बारीक 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 लाइनें बनी हुई हैं, उसी को फिंगरप्रिंट कहते हैं। दुनिया के अंदर करोड़ों इंसान, अरबों इंसान अल्लाह ने बनाए।
अल्लाह ने सबको हाथ दिए, हर किसी के हाथ में 10 उंगलियां, मगर अल्लाह की शान तो देखो, मेरी उंगली का जो फिंगरप्रिंट है वो किसी और की उंगली का नहीं होगा। जैसी ये लकीरें मेरी उंगली में मौजूद है वो किसी और की उंगली में नहीं मिलेंगी। और कमाल तो देखो, ये उंगली, इसकी लकीरें, इसका फिंगरप्रिंट, इसका प्रिंट अलग होगा, दूसरी का देखोगे इसका इससे अलग होगा। लाखों इंसान, करोड़ों इंसान, अरे खुदा की बराबरी करने वाले, खुदा के वजूद का इनकार करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं दुनिया खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। मगर सुनो सुनो, अकल कहाँ चली गई? आज तो साइंस भी तस्लीम कर रहा है, बिग बैंग के बाद में साइंस ने भी माना, तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया। साइंस ने भी कहा ये दुनिया खुद ब खुद नहीं है, ये इतना बड़ा निजाम कायनात का खुद ब खुद नहीं चलता, इसे कोई चलाने वाला मौजूद है। ये इतना बड़ा निजाम जिंदगी, इतना बड़ा निजाम कायनात खुद ब खुद नहीं बन गया, इस दुनिया को बनाने वाला कोई न कोई मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने निजाम जिंदगी को चलाया, जो कायनात के निजाम को चला रहा है, उसी को हम परवरदिगार कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो हमारा खुदा है ना, वही तो हमारा रब है ना। बात आगे बढ़ गई, मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने जैसा बना दिया कोई ऐसा बना नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाला लाजवाब है। तो फिर जिसको बनाए वो उसकी तख्लीक भी लाजवाब है। यहाँ दुनिया में कोई बढ़िया मेहमान हो, आला किस्म का मिस्त्री हो, लोग उससे मकान बनवाते हैं, फिर कहते हैं साहब जवाब नहीं, आला किस्म का मेयार। बड़ी इमारतें हमारे मुल्क के अंदर हैं जिन्हें देखकर लोग आज भी हैरत से देखते हैं और कहते हैं वाह क्या खूबसूरत बनाया। ताजमहल बनाने वाले कारीगरों ने, मेमारों ने ताजमहल बना दिया, तामीर कर दिया, आज तक उस जैसा न बन सका। बहुत कोशिशें की, कोशिश तो करते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती, उस जैसे नहीं बन पाता। अरे गौर तो करो, दुनिया के किसी आला किस्म के कारीगर ने एक इमारत बना दी, ताजमहल, वो इमारत तैयार हो गई। तो लोगों गौर करो, एक दुनिया के आला मेमार की बनाई इमारत जैसी इमारत आज तक लोग नहीं बना पा रहे। तो फिर जिस रब ने निजाम जिंदगी चलाया, जिस रब ने कायनात को बनाया, जिस रब ने उस कारीगर को भी पैदा किया, जिसने वो ताजमहल बना दिया, बताओ उस रब का मुकाबला कौन कर सकता है? उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उसकी शान क्या है मालूम है? यहाँ किसी पर 4 पैसे आ जाए, जरा सी जमीन हो, 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा जमीन हो, इतराने लगता है, कहता बड़ी जमींदारी है मेरी, कहता बड़ी मिल्कियत है मेरी। अपनी जमींदारी पर इतराने वालों, अपनी मिल्कियत पर इतराने वालों, गौर करो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मेरे मुस्तफा करीम जो कुरान लेके आए, वो कुरान अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान करता है, अल्लाह की शान बयान करता है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में अपनी मिल्कियत का ऐलान किया, दुनिया को बताया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अपनी मिल्कियत पे इतराने वालों, जरा से जमीन के टुकड़े पर इतराने वालों सुनो, मशरिक़ैन का भी मालिक मैं हूँ, मग़रिबैन भी मेरी मिल्कियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब आ रहा था ना
तो मैंने मोबाइल में एक वीडियो देखी, तो उसमें दुनिया दिखाई गई और बड़ी अच्छी तरह से वो बनाई गई। उसमें दिखाया कि ये एक सैयारा है जो कहकशां में सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें चांद भी है, सूरज भी है। इसके अलावा दीगर और सैयारे हैं जिन्हें मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये यूं गर्दिश कर रहे हैं, जमीन साकिन है, बाकी सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। मगर जब जमीन से ऊपर जाओगे, जब खला में जाओगे, तो ये जमीन जिसकी वसात इतनी ज्यादा नजर आती है ना, कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी जमीन है, मगर इस जमीन की वसात, अल्लाह अकबर, जब इस जमीन से ऊपर जाकर इसको देखा जाता है तो ये सिमटती जाती है, सिमटती जाती है, फिर एक गोल आकार में एक गोला नजर आता है। फिर और जब ऊपर से देखा जाए और दूर से देखा जाए तो वो गोला जो कहकशां में जमीन है ना, वो गोला भी फिर एक नुक्ते की शक्ल ले लेता है। और बुलंदी से देखा जाए तो फिर वो नुक्ता भी, एक वक्त वो आता है कि गैलेक्सी के सारे सैयारे नजर आते हैं, सारे सैयारे बारीक बारीक चमकते हुए, मगर फिर वो भी दिखने बंद हो जाते हैं। फिर जमीन दिखनी बंद हो जाती है। फिर कहकशां, फकत कहकशां जिसमें हमारी जमीन है, ये चांद सूरज है, फकत वो कहकशां नजर आती है। फिर उस जैसी सैकड़ों हजारों कहकशाएं, अरबों कहकशाएं, फिर उन अरबों कहकशाओं में अरबों सैयारे, अरबों गैलेक्सीज। मेरे रब की कारीगरी तो देखो ना, मेरे रब ने दुनिया को बनाया, कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई। आदमी इस कायनात को देखे हैरान रह जाए, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसके राज समझ नहीं आ सकते। मेरे रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई और फिर अपने महबूब को भेज कर ऐलान कर दिया, बता दिया लोगों, ये जो मैंने कायनात बनाई है ना इतनी बड़ी, जिसे देख के तुम दंग हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, तो सुनो, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमा दिया, ये जो मैंने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इस कायनात के लिए अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। जल्दी बात को खत्म करता हूँ, तवज्जो से सुने। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, महबूब को रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। अच्छा एक बात सुनो, मैंने जिक्र किया था आंखों का, अल्लाह ने आंखें बनाई, हाथ बनाए, पैर बनाए, सीने में दिल धड़कता है, ये रब की अता करदा नेमतें हैं। अल्लाह ताला रोजी देता है, परवरदिगार रिज़्क़ देता है, सब कुछ देता है, बेशुमार नेमतें, बेशुमार नेमतें, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाता है। मगर मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाजता है और दुनिया के पास अल्लाह ताला की नेमतों का बदल कोई नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो भी दिया अनमोल दिया, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया। अल्लाह ने आंखें दी अनमोल, इसकी कोई कीमत हो तो बताए। हाथ दिए अनमोल, आंखें दी अनमोल, कान दिए अनमोल, कुव्वते समात अनमोल, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया सब अनमोल है।
किसी चीज का कोई बदल नहीं है। लोगों जरा गौर तो करो, जब अल्लाह की नेमतें अनमोल है, अल्लाह की नेमतों का कोई बदल नहीं, तो फिर उस नबी की बात करो, उस नबी की शान को समझो। वो फकत नेमत नहीं, रब की रहमत बन के आया है। जब कायनात के पास में रब की नेमतों का बदल नहीं है, तो ये दुनिया रब की इतनी बड़ी रहमत का बदल कहां से लेके आएगी? हुजूर तो रहमत है, दुनिया पे हुजूर का बदल कहां से लाए? मगर लोग कर रहे हैं दावेदारी। अब जल्दी आखिरी बात सुनो। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए, अखलाक की दौलत लेके आए, इंसाफ लेके आए, अदल लेके आए, मेरे मुस्तफा निजाम जिंदगी लेके आए। अब जरा शान सुनो। सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था, ताजदारे मदीना की विलादत हुई है। मेरे अजीजों, पीर का दिन सुबह सादिक का वक्त है, आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं। मगर शान क्या है, मेरे आका दुनिया में आए बाद में है, लेकिन पहले से तैयारियां होने लगी। 3 झंडे आसमान से फरिश्ते लेके उतरे, 3 झंडे उन्होंने लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाने काबा की छत से लगा दिया, खाने काबा की छत से गाड़ दिया। दुनिया को बता दिया फरिश्तों ने कि नबी की आमद पर झंडे लगाए जा रहे हैं। ऐ कयामत तक के मुसलमानों, आज नबी की विलादत पर अल्लाह के फरिश्ते झंडे लगा रहे हैं। तुम भी कयामत तक नबी की विलादत के दिन में झंडे लगाते रहना। वाह वाह, बेशक, वाह वाह। मेरे नबी 12 तारीख सुबह सादिक, सुबह सादिक, सुबह का वक्त। कौन सा वक्त? बोलो जोर से बोलो। सुबह के वक्त। आओ जरा अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने ऐलान किया, वल फज्रि व लयालिन अश्र। अल्लाह ने वल फज्र कहकर ऐलान किया। अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद की। रब ने फरमाया सुबह के वक्त की कसम। कौन सा सुबह का वक्त है ये? और क्यों इसकी कसम अल्लाह ने याद की? और कसम, हम अगर अपने मुआशरे को देखें, हम लोग कसमें खाते हैं, कई बार झूठी, कई बार सच्ची। क्यों? किस लिए? कसम इसलिए खाई जाती है, अपनी बात पर अगर किसी को यकीन दिलाना हो, वो यकीन ना करता हो, एतबार दिलाना हो, यकीन दिलाना हो, यकीन ना करता हो, तो आखिरी हथियार कसम है। कसम खा के यकीन दिलाया जाता है, बताया जाता है मैंने कसम खा ली है, अब सुन लो सच बोल रहा हूं। किसी ने किसी से कर्जा लिया, दिन ज्यादा गुजर गए, ये कहने लगा कब लिया था? वो कहता है मस्जिद में आके कसम खा के मना कर दे, नहीं मांगूंगा। जब कोई मानता ना हो तो मनवाने के लिए कसम खाई जाती है। जब कोई एतबार न करता हो तो एतबार के लिए कसम, कोई यकीन न करता हो तो यकीन दिलाने के लिए कसम, बात को मजबूत करने के लिए कसम। मगर मुझे बताओ, अल्लाह ताला ने मुझे आपको पैदा किया, हम अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान को मानते हैं। हम मानने वाले लोग हम इनकार नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने कसमें क्यों उठाई?
हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते इंसान यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं और अल्लाह ताला अगर कसम याद करता है किसी भी चीज की तो अल्लाह जिस चीज की कसम उठाता है उस चीज की अहमियत को बयान करने के लिए कसम उठाता है, उस चीज की अहमियत को वाज़े करने के लिए अल्लाह कसम याद करता है। ऐ लोगों, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ चीजों की कसम याद की, मुख्तलिफ चीजों की कसम अल्लाह ने उठाई। अल्लाह ताला ने कहीं पर ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुख्तलिफ कसमें अल्लाह ताला कसमों के जरिए उन चीजों की अहमियत को बयान कर रहा है। तो गोया यहाँ पर भी अल्लाह ने सुबह के वक्त की कसम उठाई तो उस सुबह के वक्त की अजमत को अल्लाह ने बयान किया। कौन सी सुबह है? कौन सी सुबह? हर सुबह की अजमत नहीं, हर सुबह की अजमत होती है अगर, तो इसमें अल्लाह ने, अरबी का एक कायदा है अलिफ लाम लगाया जाता है तो उसको खास बना दिया जाता है, नकरा से मारफा बना दिया जाता है अलिफ लाम लगाकर। अलिफ लाम लगाया वल फज्र मतलब कि खास है, कोई खास सुबह है। ये कौन सी खास सुबह है? हाय मेरे अजीजों, ये खास सुबह 12 रबीउल अव्वल की खास सुबह सादिक है जिसमें आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। तो गोया अल्लाह फरमाता है उस सुबह की कसम जिसमें मेरा महबूब आया, यानी वो सुबह इतनी अजीम शान सुबह है, वो सुबह इतनी बरकतों वाली सुबह है, वो सुबह इतनी रिफातों वाली सुबह है। उस सुबह की बात यह है कि उस सुबह सादिक में पैगंबर खुदा दुनिया में आए हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने उस सुबह को खास बना दिया है। दिन तो निकलते रहेंगे मगर वो दिन एक यादगार और अजीम शान दिन बन गए। आखिरी बार हुजूर आए, नूर फैल गया, उजाला हो गया, रोशनी हो गई। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं, मेरे नबी की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब नबी की विलादत हुई है, जब मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो फिर नूर इतना, उजाला इतना, कहती हैं मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया। मैंने देखा मेरे घर में नूर की एक कंदील घर से लेकर आसमान तक छटछटी और वो आसमान तक बुलंद हो रहा है। नूर एक कंदील के जरिए नूर घर में आ रहा है, नूर ही नूर है। मुस्तफ़ा करीम पैदा हुए, नबी की अम्मी फरमाती हैं आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, शान ये मेरे मुस्तफ़ा नहाए हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुल्फ़े सवरी हुई। आका दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना ने अपने सर को सजदे में झुकाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका ने उम्मत को याद किया और मुस्तफ़ा ने बता दिया ऐ मेरे उम्मतियों, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैंने अपनी जवानी के दिन गुजारे तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैं मेराज पर गया तब मैंने तुम्हें याद किया, जब मैं अपनी जिंदगी के ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना में गुजार रहा था तब मैं तुम्हें याद कर रहा था। ऐ मेरे उम्मतियों, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें याद किया है, तुम भी हक अदा करना और अपने पैगंबर को याद करते रहना, अपने आका को याद करते रहना। हम उम्मती हैं खुदा की कसम, हमने भी ये अहद कर लिया है जब तक जिएंगे आका को याद करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे आका का जिक्र करते रहेंगे। और मेरे इमाम ने कह दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह ताला इस नूरी सुबह का सदका हमें अता फरमाए, नबी की विलादत का सदका हमें अता फरमाए। परवरदिगार आलम मुझे आप
आपको हम सबको आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और मीलाद मुस्तफ़ा के मौके पर जहाँ जलसे सजा रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा अमल है, दुनिया आखिर संवारने का अमल है, लेकिन साथ साथ किरदार को भी संवारिए, जिंदगी को भी बदलिए, जिंदगी में भी इनकलाब लाइए। अल्लाह ताला हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। इन लम्हों को जो लम्हे आ रहे हैं हम सब के लिए मुबारक फरमाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए इन लम्हात को अल्लाह मुबारक फरमाए। और नबी की विलादत के लम्हात के सदक़े में अल्लाह पूरी कायनात में अमन व अमान पैदा फरमाए। अमन व अमान, मोहब्बत, मुरब्बत और भाईचारा दुनिया में फैलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। कहने सुनने में जो गलतियां हुई हों परवरदिगार उन्हें मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।